कितने लोग आनंदित हैं आज के दिन? सब खड़े हो जाओ थोड़े समय के लिए। एक बार जोर से यीशु के लिए ताली बजाओ। जहाँ पर यीशु रहता है वहाँ पर बड़ा काम होता है। और आज तुम अपना कम करो, बहुत हाई हो गया है। उसके अनुग्रह आज यहाँ पर है और यीशु चाहता है एक एक लोगों को आशीष देना, बरकत देना, शांति देना। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? गॉड, परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने हाथ को उठा कर रखें, हम एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक। इसको कम करो। तू हमारा सुनता है परमेश्वर, तू हमें आशीष देता है, तू हमें बरकत देता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अपनी महिमा को यहाँ भेज। जितने लोग अपने हाथ को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, इन हजारों को ऊपर करुणा कर, दया कर। एक एक लोगों को जीवन को ब्लेस कर, एक एक लोगों को जीवन को आशीषित कर। और कोई भी जन आज यहाँ से खाली लौट कर ना जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अपने महिमा से भरते यीशु मसीह के नाम में बोलेंगे आमेन, आमेन। सब बोले हालेलुया। सच में आप खुश हो आज के दिन? काफ़ी समय के बाद हम मिल रहे हैं। काफ़ी समय हो गया मिले कि नहीं, लेकिन मिले कि नहीं? लेट हुआ तो क्या हुआ, भेंट तो हुआ। लेट होने से कोई बात नहीं, ये एक समय होता है हर चीज़ का। लेकिन परमेश्वर का आज स्पेशल समय है कि आप अपने बरकत को लेकर जाएं यीशु के नाम में। बोलो आमीन। यीशु के लिए एक आराधना करेंगे और उसके बाद हम वचन के सगाई में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। सब प्रार्थना करें थोड़े समय। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। सब दुआ करें, सब दुआ करें। पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगे, पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगे, हजूरी को मांगे। वो हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारा सुन रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सुनो, मैं बहुतों लोगों को देख रहा हूँ कि प्रभु छू रहा है। आमीन। और बहुत सारी समस्या आपका शरीर से निकल भी रहा है। आमीन। मैं परमेश्वर के दूतों को घूमते देख रहा हूँ आपके बीच में। हालेलुया। आप अपने लिए सीरियस हो जाएं। आपको एक ही बात बोलना है कि प्रभु, आज हम तेरे दरबार से खाली नहीं जाएंगे। हम यहाँ से आज़ाद होकर, ठीक होकर बरकत लेकर जाएंगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो आप बरकत पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के दूतों को आपके बीच में सच में देख रहा हूँ। और रसा खरा सोखरा से मंदन रोमदना शीशा खरा सा मंदन रे बाबा बारा। पवित्र 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 परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र। यीशु के नाम का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह आपको आशीष दिया है, लेकिन अभी आपको महसूस नहीं हुआ कि स्थान पर सब लोग बैठ जाए।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। सब बोला हालेलुया। अब लग रहा है कि आप खुश हैं। मैं आपकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ। सलामत लेकर आया ताकि आप बरकत को, शांति को, आशीष को पा सके। बोलो आमीन। आप पाना चाहते हैं? आमीन हालेलुया। थोड़ा ये नीचे करो। धन्यवाद यीशु। सब बैठ जाए कैमरा। इसमें ऐसा कौन लोग हैं जो अभी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, समस्या से गुजर रहे हैं? अभी भी समस्या आपके पास है। परमेश्वर ने मुझसे बोला कि सारे चर्च के लोगों को जाकर बोल दो कि अब वो समस्या में नहीं रहेंगे। उनका दुख का समय समाप्त हो गया है। उनका घबराहट, उनका बेचैनी, उनकी तकलीफें समाप्त हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा बरकत देने जा रहा है। यीशु सब चाहते हैं। उसको बंद कर दो। जो काम दुनिया के लोग नहीं कर सकते वो आपका यीशु कर सकता है। सब बोला हालेलुया। जहाँ पर संसार के लोग बोलते हैं ये काम नहीं होगा, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अब ये काम हो सकता है। आमीन। बहुत सारे लोगों ने जब यीशु को नहीं जानते थे उनका जीवन क्या था और आज का जीवन क्या है, क्योंकि पूरी तरीके से वो चेंज हो चुका है। यीशु के नाम में बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा जब कोई व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आए, जब वो मुश्किल समय में हो, जब मेरे जीवन में मुश्किल समय आया, जब मेरे जीवन में परीक्षा की घड़ी आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने पीछे नहीं हटा। मैंने क्या हो गया आप लोग आगे बैठ के हंस रहे हो? इस समय ताली बजाना, हर चीज का समय होता है। आमीन। बाइबल कहता है आनंद के समय आनंद मनाया जाओ जब उसका समय आए। आमीन। हर समय आप आनंद मनाना गलत होता है। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को चेंज किया। प्रभु ने मुझे बोला कि जाकर लोगों को बोलो। अगर आप समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको कुछ काम करना होगा। बोलो हम काम करेंगे। कुछ काम करना होगा और सबसे पहला आपका काम क्या होगा? अपने परमेश्वर पर दृढ़ता के साथ विश्वास रखना। अपने परमेश्वर पर बोलो, अपने परमेश्वर पर दृढ़ता के साथ विश्वास रखना। दूसरे काम, अपने दुख को, अपने तकलीफ को परमेश्वर के सामने खुल के बताना। बोलो खुल के बताना। बहुत सारे लोग अपने परेशानी को परमेश्वर को नहीं बताते, अपने पड़ोसी को बताते हैं, सहेली को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, आगे परमेश्वर को नहीं बताते हैं। परमेश्वर आपके दुखों को सुनना चाहता है। परमेश्वर आपके परेशानी को सुनना चाहता है। क्या आप अपना परेशानी बताने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर कहता है कि मुश्किल समय में अपना दुख को छुपाओ मत, बल्कि अपना दुख को बताओ। वो किससे बताओ? परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है जब तुम्हें प्रार्थना करना है तो अपने कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मुश्किल समय में आप दूसरे से हेल्प मांगने जाओगे, वो बाइबल कहती है एक इंसान के ऊपर भरोसा रखता है और नाश हो जाता है। जब हम इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमारा भरोसा टूट जाता है। जब हम अपने बच्चों के ऊपर, बेटा के ऊपर, बेटियों के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, भाई के ऊपर, मित्र के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हमारा भरोसा टूट जाता है, क्योंकि वो भरोसा के योग नहीं है। उससे भी गलतियां होती है, उससे भी गुनाह होती है, उससे भी पाप होती है। वो भी एक दिन जी रहा है और वो भी एक दिन मर जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसका भी आत्मा प्रभु के पास जाएगा, आपका भी आत्मा प्रभु के पास जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति पर भरोसा रखना बंद करो जो व्यक्ति कुछ नहीं दे सकता, उस व्यक्ति पर भरोसा करना चालू करो जो सब कुछ दे सकता है। सफल हालेलुया। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा दृढ़ता के साथ होना चाहिए, मजबूती के साथ होना चाहिए कि परमेश्वर मैंने विश्वास रखा है, भरोसा रखा है, मुझे विश्वास है कि तू ऐसा ही करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक 12 वर्ष का रोगिणी के अंदर एक विश्वास था कि अगर मैं यीशु मसीह के पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अंधा व्यक्ति को विश्वास था अगर यीशु मसीह मेरी आंखों को छू लेगा तो मैं देखने लगूंगा। बहरा व्यक्ति को विश्वास था कि प्रभु मेरे कानों को छू लेगा तो मैं सुन
सुनने लगूंगा। एक कोढ़ी व्यक्ति जब यीशु के पास आता है और यीशु से विनती करता है, हे परमेश्वर मुझ पर रहम कर। परमेश्वर ने कहा क्या तुम्हें विश्वास है? कोढ़ी व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे विश्वास है, और परमेश्वर कोढ़ी को छूता है और कोढ़ी चंगा हो जाता है। सब बोले हालेलुया। तो मुश्किल समय में विश्वास रखना, विश्वास एक बहुत ही गहरा चीज़ है। विश्वास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विश्वास, क्योंकि इस समय विश्वास, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको विश्वास रखना है, तो आपके अंदर एक आवाज़ आएगा, अब मैं किस पर विश्वास रखूँ? क्योंकि आज तक मैंने जितने विश्वास किया उतना मेरा नुकसान होते गया। आज तक आपने विश्वास किया, विश्वास से इलाज कराया, विश्वास से वैद्यों के पास गए, विश्वास से सोखों के पास गए, विश्वास से कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन आपको हर जगह से निराशा मिला है। इसलिए विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप जहाँ पर आए हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर और संदेह ना कर, तो जो कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। मुश्किल समय में पहला विश्वास रखना। दूसरा काम आपका होता है अपने दिल की बात खोलकर परमेश्वर के सामने बताना। वो भी कहाँ? जहाँ पर आप अकेले प्रार्थना में बैठते हो। पीछे का साउंड खोल दो थोड़ा सा और। हमें दर्द है, हमें कैंसर है, हमें प्रॉब्लम है, जो आपको समस्या है, आपको किससे बोलना है? बोलो, परमेश्वर से बोलना है। परमेश्वर से बोलो, जब मेरे ऊपर मुसीबत आया, संकट आई, बहुत हमारे ऊपर सताव आया, हमने कभी नहीं हारा। जिसके साथ यीशु रहता है वो व्यक्ति कभी नहीं हारता है। बोलो आमीन। जिसके साथ यीशु है वो कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बचाने वाला उसका परमेश्वर खड़ा है। बोलो आमीन। कितने मेरे बात सुन रहे हैं? आपने देखा लगातार मेरे ऊपर प्रॉब्लम आई, लगातार समस्याएं, लेकिन क्या मैंने पीछे भागा? मैंने उससे ज़्यादा मीटिंग किया, उससे ज़्यादा प्रचार किया। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब मैं तुम्हें मुश्किल समय से निकाल सकता हूँ, तो हर एक व्यक्ति को मुश्किल समय से निकाल सकता हूँ। बोलो आमीन। तो दूसरा काम कि अपने दिल की बात, जो समस्या है, जो परेशानी है, खोल कर परमेश्वर को बताना बहुत ज़रूरी है। जब अपनी बातों को परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर आपका सुनता है और उस मुसीबत से आपको मुक्त करता है। बोलो आमीन। तीसरा काम अपनी गलती को सुधारना। अगर आपसे कोई गलती हुआ है, अगर आपसे कोई पाप हुआ है, अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है, तो परमेश्वर को जरूर बताओ कि मेरे से ये गलती हुआ है। मनुष्य से बताओगे वो तुम्हें मजाक बनाएगा, लेकिन परमेश्वर को बताओगे वो तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। कई बार हमारे ऊपर एक श्राप होती है, हमारे माँ बाप के श्राप, हमारे दादा परदादा का श्राप, पीढ़ी का श्राप हमारे पीछे लगा रहता है और वो हमारा जिंदगी को नाश करता है। आप कभी अपने पिताजी के श्राप को नहीं तोड़े हो, आप अपने कभी दादा परदादा के श्राप को नहीं तोड़े हो। यही कारण है कि पीढ़ी के पीढ़ी श्राप आज भी आपके पीछे काम कर रहा है, पीढ़ी से पीढ़ी श्राप आज भी आपके पीछे है, जिसके कारण वो बीमारी अभी तक नहीं गया, वो दुख अभी तक आपका घर से नहीं गया। इसका कारण क्या है कि कोई ना कोई हमारे पीछे एक श्राप है, एक बंधन है, एक रुकावट है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। उसको तोड़ना जरूरी होता है। जब तक आप पीछे की पीढ़ी श्राप को नहीं तोड़ोगे, आपका श्राप खत्म नहीं होगा, आप जिंदगी भर सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए परमेश्वर के पास जाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर, अगर मेरे दादा परदादा ने कोई गुनाह किया, उनके पिताजी ने कोई गुनाह किया, मेरे माँ बाप से कोई गुनाह हुआ, मुझसे कोई गुनाह हुआ, उन सारे श्रापों को यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूँ। क्या तोड़ने के लिए तैयार है? तो तीसरा काम आपको हर एक श्राप को तोड़ना। जब आप श्राप तोड़ते हैं, परमेश्वर आपको बरकत देता है। कितने मेरे बात समझ गए? अपनी गलती को मान लेना। अगर आपसे कोई गलती हुआ, गुनाह हुआ, मान लो गाँव प्रभु मेरे से हुआ, मैं इसको यीशु के नाम में ख़त्म करता हूँ, परमेश्वर आपको बरकत देगा। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे? वचन हम देखते हैं, एक वचन पर पतरस उसका 5 उसके 7 आयत में, अपने बाइबल निकालो सब लोग। हाँ पढ़ो, कोई है बाइबल? थैंक यू जीसस लॉर्ड। 5 उसके 7 आयत में एक बहुत ही अच्छा वचन लिखा हुआ है। पढ़ो। यहाँ पर लिखा हुआ है, अपनी सारा चिंता उसी पर डाल दो। बाइबल में लिखा है, अपना सारा चिंता किस पे डालो? उसी पे डाल दो। किस पे डालो? जिसके पास आप आए हो।
जिसके घर में आप आए हो, वो आज आपसे कह रहा है आपका दुख कितना बड़ा है ये मैंने नहीं रखता, आपका तकलीफ कितना बड़ा है ये मैंने नहीं रखता। आप क्या अपना चिंता प्रभु के ऊपर डालना चाहोगे? क्या डालना चाहोगे? आज आपसे परमेश्वर कह रहे हैं, ए मेरे बेटी, ए मेरे बेटा, अपना सारा चिंता, सारा बोझ मुझ पर डाल दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोले मुझ पर डाल दे। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हैं तो भी डर जाता है, कहीं ये मेरे को कुछ करना दे। अगर आप बीमार हैं तो कोई आपका बीमारी ले सकता है, कोई आपको तकलीफ ले सकता है, कोई आपको कष्ट ले सकता है, कोई आपका बोझ ले सकता है? नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आपसे कितना प्यार कर रहा है, कितना प्यार वो आपसे कर रहा है, तो कह रहा है अपना सारा चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि उसको पता है कि चिंता लेकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं चल सकते। इसलिए अपना सारा चिंता प्रभु कह रहा है मुझ पर डाल दे। सब हालेलुया। क्या लिखा? अपना सारा चिंता मुझ पर डाल दे। हाँ, अपनी सारी चिंता हाँ उसी पर डाल दो, हाँ, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि कह रहे हैं जहाँ से तुम आए हो मेरा ध्यान तुझ पर लगा हुआ है। जब तुम बस में थे, ट्रेन में थे, टेम्पो में थे, जहाँ से आए हो, जिस हालत में आए हो, कह रहा है मेरा ध्यान तुझ पर लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया। मेरा बेटी, मेरा बेटा, यहाँ से जाओ तो ऐसे मत जाओ अपनी सारा चिंता, सारा घबराहट, सारा बेचैनी, कहता है कि मेरे ऊपर। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर चाहता है मेरे बेटा के ऊपर बोझ ना रह जाए, मेरे बच्चों के ऊपर समस्या ना रह जाए, इसलिए परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि मुश्किल समय में वो आपको एक बात कह रहा है कि अपना सारा चिंता मुझ पर डाल दो। आप अपना चिंता अपने डैडी को दे देते हैं। बहुत सारे लोग अपने पिता को दे देते हैं चिंता, मुझे ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग अपने माँ को ऊपर चिंता डाल देते हैं, बहुत सारे लोग अपने भाई को ऊपर चिंता डालते हैं। लेकिन प्रभु कहता है किसी के ऊपर चिंता डालने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मनुष्य किसी का चिंता खत्म नहीं कर सकता। अगर कोई चिंता खत्म कर सकता है तो वो है तुम्हारा परमेश्वर। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपना सारा चिंता मुझ पर डाल दो। आपको अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप किस समस्या से आए हो, क्या दुख लेकर आए हो, आज अपने मुंह से बोल बोलकर अपना सारा बात प्रभु को बता देना है। जब यहाँ से तुम बता कर जाओगे परमेश्वर तुम्हें आजाद करके लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? अपना सारा चिंता कि हम दुबरा हो जाते हैं, चिंता तो है तो आदमी जवानी में बूढ़ा हो जाता है। चिंता कुछ भी कर सकता है, चिंता लोगों को मार देता है, चिंता के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। चिंता मुझ पर डालो क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर हूँ। बोलो आमीन, आमीन। तो आप अपना चिंता क्या करेंगे? बोलो अपने पड़ोसी को अपना चिंता क्या करोगे? अपने पड़ोसी को बोलो, आप इसको तो बात कर इससे बात कर इनसे कि तू बोल अपना चिंता प्रभु को दे। आप किससे बोलोगे? आप पड़ोसी से बोलो अपना सारा चिंता प्रभु को ऊपर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सब बोला हालेलुया, एक बार ताली बजाओ। जब हम अपना चिंता प्रभु को ऊपर डालते हैं तो परमेश्वर हमें हिम्मत देता है। बोलो हिम्मत देता है। क्यों डरा हुआ है? मैं तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें खड़ा किया है, तो इसलिए तू डर मत। एक वचन पढ़ो मेरे साथ, यहोशू 1 उसका 9 आयत में पढ़ेंगे जल्दी से। यस। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वादा कर रहा है, वादा। बोलो वादा। आज आगे वाले लोग बड़ा सुखे हुए लग रहे हैं। आपके अंदर पावर नहीं दिख रहा है मेरे को, क्या हो गया? मसीह लोगों के अंदर इतना पावर होता है कि वो दहाड़ते हैं, क्योंकि वो कहता है मेरे बच्चे बछड़े के समान होते हैं, बछड़े के समान। आपके अंदर पावर किधर गया? किधर है पावर? है शैतान। आज निकालो, आज आपका दिन है।
आज आपका बरकत का दिन है, आज आपको छुटकारा का दिन है। इसलिए आप चुप मत बैठो, आज प्रभु को बता दो कि प्रभु हम यहाँ से खाली नहीं जाने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति, एक औरत एक व्यक्ति के और कहती है मेरा सामान मुझे वापस कर दो। क्या बोलती है? मेरा सामान मुझे वापस कर दो। वो व्यक्ति कहता है आज नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कल दूंगा। क्या बोलता है? आज नहीं दूंगा, आज नहीं देंगे, कल देंगे। वो चले जाती है और फिर सुबह आ जाती है। ये जाती है और फिर सुबह सबसे पहले आ जाती है। वो आदमी घबरा जाता है और रात भर सो नहीं पाता है। सुबह जैसे वो औरत आती है, कहता है तुम्हें जो चाहिए ले लो, यीशु के नाम में हालेलुया कर दोगे। मांगते मांगते परमेश्वर को देना पड़ेगा। मेरे पास इतना बोला कि उसने मेरा मीटिंग स्टार्ट करवा दिया। सोचो, इतने लड़ाइयाँ लड़ना पड़ा, लेकिन मैंने कभी घबराया नहीं। प्रभु को बोलते रहा, बोलते रहा, बोलते रहा। प्रभु ने कहा जा बेटा, जैसा तू चाहता वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने कहा अब जो काम होने वाला है पूरा बिहार हिल जाएगा। इतने बड़े ब्लेसिंग, इतने बड़ा काम परमेश्वर इस चर्च के अंदर करने जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? इसलिए आपको भी परमेश्वर कह रहा है हिवा बांध, दुख से मत डर, हिवा बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां आज से तुम जाओगे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। बोलो आमीन। एक बात अपने मन में ठान लो कि प्रभु हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। मनुष्य छोड़ सकता है, मनुष्य छोड़ सकता है, हमारा दोस्त छोड़ सकता है, हमारा मित्र छोड़ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे साथ थे, हमारे साथ साथ घूमने वाले, जब हमारे ऊपर मुसीबत आए भाग गए, पता नहीं किधर है। वो आगे पीछे रहते थे, गुरुजी बोलते थे। जब हमारे ऊपर परीक्षा आया, गायब। समझ रहे कि नहीं? लेकिन असली वो है जो अंत तक अड़े रहे और खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। असली तो आप लोग हो, आगे गए थे फिर वापस आ गए। इसलिए परमेश्वर ने आपको सच में आशीष देने के लिए बुलाया। बोलो आमीन। इसलिए आपको परमेश्वर कह रहा है, तुम्हें विश्वास दिला रहा है कि तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और किसी बात से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिलिप्पियों 4 उसको 6 आयत पढ़ें। यस। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में हाँ, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा हाँ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, आमीन, आमीन। कह रहा किसी बात का चिंता मत। इसमें बहुत सारे लोग हैं, किसी को खेत का चिंता है, खेत फंस गया नहीं मिल रहे। कितने लोगों को खेत फंसा हुआ नहीं मिल रहा। आज मैं दुआ करूंगा वो जमीन मिलेगा, देख लेना। इसमें बहुत सारे हैं कि ईंट गिरा दिए, घर नहीं बनाए। आपका घर बनेगा यीशु के नाम में। यहाँ से मैं दुआ करके भेजूंगा, क्योंकि प्रभु कहता है, इसलिए मेरे को फिर वापस लेकर आया कि अब जो यहाँ पर प्रेयर होगी वो पूरा होकर रहेगी यीशु के नाम। आमीन। पहले लेट होता था, लेकिन अब तुरंत सुनवाई होगा। उसने मुझे दिखाया ईंट लगभग 6 महीने से गिरा कर रखे हैं, लेकिन घर नहीं बन पा रहा है, अधूरा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अब वो बनने जा रहा है यीशु के नाम में। इसलिए कह रहा है किसी बात का चिंता मत करो, किसी बात का तुम चिंता, हर समय प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद किया पर तुम्हारा सुनता है। बोलो आमीन। प्रभु आपके साथ एक वचन हमारे साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर ने आपसे एक और वादा कर रहा है और आपको भी परमेश्वर से वादा करना होगा। सब बोला हालेलुया। आपको भी एक वादा करना होगा। 2 कुरिन्थियों उसका 12 उसका 9 आयत में वचन पढ़िए। यस। हाँ हाँ। पर उसने मुझसे कहा, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हाँ, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा और कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक बार यीशु के लिए ताली बजाएं। हम जैसा भी हाल में रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि मसीह का अनुग्रह हम पर छाया करता है। बोलो आमीन।
सबल हालेलुया। और यशायाह उसका 40 उसका 31 आई। इस प्रार्थना के बाद, इस वचन के बाद आप बल प्राप्त करोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो कोई यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इधर वाले लोग सब होना चाहते हैं, पीछे वाले भी होना चाहते हैं, आज सब ठीक होकर जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन, बोलो आमीन। प्रभु ने आपके समस्या को लेने जा रहे हैं। लड़की तेरे को, तू एक दुख से बड़ी परेशान है, माइक में बोलेगी, बात करेगी। प्रभु ने बोला कि ये बहुत परेशान है किसी बात को लेके, किसी बीमारी को लेके, हमेशा दिमाग उस पर रहता है, उसका इलाज से भी ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। हैं? प्रभु ने मुझे बोला कि तेरे बॉडी में, चुप करो अभी, रुको मैं जो बोल रहा हूँ। प्रभु ने मुझे बोला तेरे बॉडी में प्रॉब्लम है और तूने कई जगह इलाज कराया, वो ठीक नहीं हो रहा है। नहीं। सही बोल रहा हूँ? हाँ। प्रभु ने तुम्हें ठीक करना चाहता है, तो ठीक होना चाहती है। हाँ। और वो बीमारी अगर ठीक नहीं होगा तो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करता है, तुम्हारे दिमाग में डिस्टर्ब करता है, तुम्हारे पूरे सिर में हाँ। करता है कि कई तरीक़ा के टेंशन दे देता है दिमाग में, कई तरीक़ा के बातें दे देता है कई बार। और कई बार तुम्हारा कुछ सामान रखती है, भूल जाती है, हाँ। याद नहीं रहता है किधर रख दिया, किधर रख दिया। घर में पूछा जाता है किधर रखा, कहीं और रख देती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन परमेश्वर आज से ये दुख तुम्हारा ख़त्म करेगा, तेरा अंदरूनी प्रॉब्लम ख़त्म होगा। 3, 2, 5, 2, 7 लोग, घर में 7 लोग आशीषित होंगे यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर की आत्मा तेरे साथ, अपने सिर पे हाथ रख। तेरे सिर से ही प्रॉब्लम है, बोलना माइक में। हाँ। तेरे हाथ रखी, तेरे सिर से ही प्रॉब्लम है। हाँ। क्या प्रॉब्लम है? दर्द करता है। हैं? दर्द करता है। कहाँ दर्द करता है? कहाँ दर्द करता है? सिर में। सिर में। हालेलुया। तो खोल के नहीं बोल रही है, डर रही है, कुछ सोच रही है? क्या सोच रही है? हैं? कुछ नहीं। सोच रही है क्या बोलूं क्या ना बोलूं? हाँ। हैं? हाँ। अभी इसी समय प्रभु ने तेरे को ठीक करने का। मम्मी किधर है? तो मम्मी है? प्रभु ने मुझे बोला ये काफ़ी परेशान रहती है। सर हम 2 साल से परेशान बने 2 साल हाँ इनको लेके 2 साल से परेशान बने। आई घर में से पहलका शुरू में भइल तो ई घर में से मने निकल भागे लागत रही है, तो धर पकड़ करके आदमी राखत रहलक है। वही तो मैंने बताया, प्रभु ने मुझे बोला मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, सिर से स्टार्ट होता है हाँ। और पूरे शरीर में या फैलता है। हाँ ऐसा ही होता है, अब पूरा देह में दर्द हो जाता है। देखो इसको तो प्रॉब्लम है जी, इसको प्रॉब्लम है। एक जेंट्स, सुनो, घर में 2 मर्द लोग हैं। अच्छा 2 तुम्हारे घर में 2 लेडीज लोग। जी सुन रही है मेरे बात को? प्रभु ने मुझे कहा जो तुम्हारा घर है ना, आंगन, जो आंगन है, आंगन में जब मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे वो घर के अंदर बदबू आ रहा है। वो घर में कोई व्यक्ति रहेगा उसको बदबू जैसा महसूस होगा, कुछ बदबू देगा। हाँ और कई बार आप जो आंगन के बगल में ये वो सारा बगल में जहाँ खाना बनाने वाला है, जिसमें कटरैन ऊपर डाला गया, नीचे खाना बनाने वाला है। समझ रही है मेरे बात को जो मैं कह रहा हूँ? मैं आपका घर तो नहीं गया नहीं है? नहीं गए हैं तो झूठ बोल रही है। तो गए, हम गए हैं तेरे घर, लेकिन मुझे भी नहीं पता कहाँ है तेरा घर। अच्छा तो प्रभु बोल रहा है मैं अस्थाई आज हम खुल के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि बहुत दिन के बाद मिले। मुझे प्रभु कह रहा है कि जहाँ तू खाना बनाती है उस पर कटरैन लगाया गया है, खाना बनाती है और उसमें 2 चूल्हा है, उसमें 2 चूल्हा रखा गया है। खाना का स्वाद भी खराब होता है,
टेस्टी नहीं होता, कई बार उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है। और जहाँ पर हम आंगन में बैठ रहे हैं, ये आंगन है, ये छोटा सा मड़ई है इस साइड में, इधर एक ओसारा है पूरा तरीका, 1 और 2 ओसारा सामने है, हाँ। एक छोटा सा किचन खाना बनाने वाला, बगल में एक मड़ई है, समझ रही है, जहाँ पर तुम रहती है, जो चौकी पर सोती है तुम 2 लोग, वहाँ पर भी मैं देख रहा था। जो तू सो रही थी, जो तू आज बिछौना को लपेट रही थी ना चादर को, चादर जो आने से पहले बिस्तर पे एक चादर पड़ा हुआ था। प्रभु ने मुझे कह रहा है तेरे चारों घर में जितने मतलब घर के अगल बगल है, सारों तरफ जो बगल में केला का वो कुछ पेड़ कुछ ऐसे दिख रहा है, प्रभु ने कहा चारों तरफ से तेरे घर में टोना काटे, और इसको अगर आज सही नहीं करेंगे, जो पति लोग हैं 1 2 3 लोग, समझ रहे, पति के भाई, हाँ हाँ अब तू कहेगे कि हम तुम्हारे सर हम अकेला है। पति के कोई 2 और भाई हैं, जैसे वो चाचा के भाई हैं या कैसे 2 हाँ भाई हैं? चाचा 2 के भाई हैं, ये हाँ। लेके 3 भाई हैं, हाँ मैं 3 भाई को देख रहा हूँ। प्रभु ने कहा तेरे घर में वो जो अटैक है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो पता कैसे आया है, मिट्टी के दरिया आया है। सुनो, बहुत सारे लोग बिहार में क्या करते हैं, मिट्टी कोड़ के बाहर से लाते हैं कि नहीं, बोलो ऐसा होता है सर। तो पता है क्या होता है, ये मिट्टी लेकर आइए, मैं बताता हूँ इसका कहानी। इसने मिट्टी इसके घर में आया बाहर से, के घर में लिपा गया और उसी से घर में कहानी बिगड़ गया। आप लोग कहीं का मिट्टी उठा के घर में लिप देते हो, सोच समझ के निगाह करो, इससे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जहाँ से मिट्टी लाए हो वहाँ पर आपको पता नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ है, कौन मरा है, किसका हड्डी है, किसका आत्मा वहाँ पर काम कर रहा है, ये आपको पता नहीं रहता, आप उठा के लेकर चले जाते हो। तो बिना प्रार्थना का नहीं करना, वो मिट्टी के जरिए भी आ गया तुम्हारे घर में। आज भी जब हम तुम्हारे गेट पे है, जो हमारा ओसारा में घुस रहे हैं गेट पर, तो बगल अच्छा तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। यहाँ के अभिषेक का जो ऑयल है लेकर जाना, पानी लेकर जाना और पूरे घर में डालना, तुम्हारे घर में शांति आ जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। आगे प्रॉब्लम होता है, आंखें बंद कर। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान की हारी की योजना को नाश करता हूँ, पागलपन के आत्मा को नाश करता हूँ, प्रभु इसे सुरक्षित करे, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। बैठ जाओ, ताली बजाओ यीशु के लिए। जो हम लास्ट वचन, यहोवा की बाट जोते हैं, की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जितने लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं उनके अंदर आज से बल प्राप्त होगी, आमीन। आपके अंदर बल प्राप्त होगी। आप थक चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, लेकिन प्रभु ने आपको बल देने जा रहा है यीशु के नाम में। प्रभु कह रहे हैं कोई प्रीति है उसे प्रभु बल देने जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। किसी का नाम प्रभु ने कहा प्रीति, कोई प्रीति है, किसी का नाम प्रीति है, प्रभु उसे बल देने जा रहा है, उसको प्रीति को कुछ को प्रभु से सच में बल देने जा रहा है। सब बल हालेलुया। लिखा है जितने पढ़ो फिर पढ़ो, रुको रुको, वेट हालेलुया। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे, आमीन आमीन। जितने यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बोलो आज से मेरा जीवन में सब कुछ नया हो चुका है, बोलो आमीन आमीन। बोलो आज से मेरे जीवन में सब कुछ नया हो चुका है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल चुका है। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से, बोलो आमीन।